जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी भक्तों का आध्यात्म की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे भारत देश में जितने राज्य, जितने शहर, जितने गांव हैं, उतनी ही परंपराएं हैं। ऐसी परंपराएं जिन्हें देख तमाम लोग ताज्जुब करते हैं। कुछ लोग हंसते हैं तो कुछ कहते हैं ये क्या ढकोसला है। हिंदू परंपराओं पर हंसने वाले और उसे ढकोसला कहने वाले लोगों की सोच शायद इस वीडियो को देखकर बदल जाएगी, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदू परंपराओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण। हम आपको बताएंगे उन परंपराओं के बारे में जिनसे आप हर रोज रूबरू होते हैं। भारतीय सभ्यता के पीछे छिपे इन कारणों को जानने के बाद न केवल आपका ज्ञानवर्धन होगा, बल्कि भविष्य में अगर कोई बच्चा आपसे पूछेगा कि हम नमस्ते क्यों करते हैं, तो आप उसका वैज्ञानिक कारण बता सकेंगे। अगर भविष्य में कोई आपसे यह पूछेगा कि महिलाएं बिछिया क्यों पहनती हैं, तो भी आप उसका सही तर्क दे सकेंगे। हम इस वीडियो में बताएंगे कि हिंदू परंपराओं के पीछे ऐसे कौन से वैज्ञानिक तर्क हैं जिस वजह से इस धर्म से जुड़े लोग अपनी परंपराओं को सदियों से मानते आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आध्यात्मिक तथ्य चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियोस से जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, हाथ जोड़कर नमस्कार करना। हम जब किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते अथवा नमस्कार करते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है तो एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। इसका दूसरा तर्क यह भी है कि हाथ मिलाने के बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते। अगर सामने वाले को स्वाइन फ्लू भी है तो वह वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। नंबर 2, पीपल की पूजा। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं, किंतु इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि पीपल की पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और वह उसे काटे नहीं, क्योंकि पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। नंबर 3, माथे पर तिलक। महिलाएं एवं पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि आंखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती हैं, जिससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है। नंबर 4, भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से। जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से होता है। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। इससे पेट में जलन नहीं होती। नंबर 5, कान छिदवाने की परंपरा। भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा है। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। नंबर 6, जमीन पर बैठकर भोजन करना। भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन करना अच्छी बात होती है। इसका वैज्ञानिक तर्क है कि पालती मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते समय यदि दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भोजन के लिए तैयार हो जाए। नंबर 7, दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। दक्षिण की तरफ कोई पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं बुरे सपने आएंगे या अपशकुन होगा। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है और इससे हमारे शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर या दिमाग संबंधित बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, इससे रक्तचाप भी बढ़ता है। नंबर 8, सूर्य नमस्कार। हमारे पवित्र हिंदू धर्म में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब हमारी आंखों में पहुंचती है तब हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। नंबर 9, सिर पर चोटी। हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चुटिया रखते थे और आज भी कई लोग ऐसा करते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि जिस जगह पर चुटिया रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती हैं। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता
और उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 10, व्रत रखना। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ या त्योहार होता है तो लोग व्रत रखते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी शरीर में से खराब तत्व बाहर निकलते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है और साथ ही हृदय संबंधी रोग और मधुमेह आदि रोग भी जल्दी नहीं लगते। नंबर 11, चरण स्पर्श करना। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भी आप किसी बड़े से मिलते हैं तो उनके चरण स्पर्श करें। यह हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे बड़ों का आदर करें। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले के पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें 2 प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़ों के पैरों से होते हुए छोटे के हाथों तक या छोटे के हाथों से होते हुए बड़ों के पैरों तक। नंबर 12, क्यों लगाया जाता है सिंदूर। हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चूँकि इससे यौन उत्तेजना भी बढ़ती है, इसलिए विधवा औरतों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है। इससे स्ट्रेस भी कम होता है। नंबर 13, तुलसी पेड़ की पूजा। हिंदू धर्म में माना जाता है कि तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है और सुख शांति बनी रहती है। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, लिहाजा अगर घर में तुलसी का पेड़ होगा तो उनकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और उसके सेवन से परिवार से बीमारियां दूर रहेंगी। नंबर 14, मूर्ति पूजन। हिंदू धर्म में मूर्ति का पूजन किया जाता है। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि यदि आप पूजा करते समय कुछ भी सामने नहीं रखेंगे तो आपका मन अलग अलग वस्तुओं पर भटकेगा। यदि सामने एक मूर्ति होगी तो आपका मन स्थिर होगा और आप एकाग्रता से पूजन कर सकेंगे। नंबर 15, चूड़ी पहनना। भारतीय महिलाएं हाथों में चूड़ियां पहनती हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि हाथों में चूड़ियां पहनने से त्वचा और चूड़ी के बीच जब घर्षण होता है तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर के रक्त संचार को नियंत्रित करती है। साथ ही ढेर सारी चूड़ियां होने की वजह से वो ऊर्जा बाहर निकलने की बजाय शरीर के भीतर ही प्रवेश कर जाती है। नंबर 16, मंदिर क्यों जाते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क है कि मंदिर वो स्थान होता है जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मंदिर का गर्भगृह वह स्थान होता है जहां पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें सबसे ज्यादा होती हैं और वहां से ऊर्जा का प्रवाह सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में अगर आप इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क शांत रहता है। नंबर 17, हवन या यज्ञ करना। हिंदू परंपराओं के अनुसार किसी भी अनुष्ठान के दौरान यज्ञ एवं हवन करना अनिवार्य होता है। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि हवन सामग्री में जिन प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण होता है वह कपूर, तिल, चीनी आदि के मिश्रण से बनते हैं। जब इस मिश्रण के जलने पर धुआं उठता है तो उससे घर के अंदर कोने कोने तक कीटाणु समाप्त हो जाते हैं और कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। नंबर 18, महिलाएं क्यों पहनती हैं बिछिया। हमारे देश में शादीशुदा महिलाएं बिछिया पहनती हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क है कि पैर की दूसरी उंगली में चांदी की बिछिया पहनी जाती है और उसकी नस का कनेक्शन बच्चेदानी से होता है। बिछिया पहनने से बच्चेदानी तक पहुंचने वाला रक्त का प्रवाह सही बना रहता है। इससे बच्चेदानी स्वस्थ बनी रहती है और मासिक धर्म नियमित रूप से रहता है। और चांदी पृथ्वी से ऊर्जा को ग्रहण करती है और उसका संचार महिला के शरीर में करती है। नंबर 19, क्यों बजाते हैं मंदिर में घंटा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते वक्त घंटा बजाना शुभ होता है। इससे बुरी शक्तियां दूर भागती हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क है कि घंटे की ध्वनि हमारे मस्तिष्क से विपरीत तरंगों को दूर करती है और इससे पूजा के लिए एकाग्रता बनती है। घंटे की आवाज़ 7 सेकंड तक हमारे दिमाग को इको करती है और इससे हमारे शरीर के 7 उपचारात्मक केंद्र खुल जाते हैं और हमारे दिमाग से नकारात्मक सोच भाग जाती है। नंबर 20, हाथों और पैरों में मेहंदी लगाना। शादी ब्याह तीज त्योहार पर हाथों और पैरों में मेहंदी लगाई जाती है ताकि महिलाएं सुंदर दिखें। किंतु इसका वैज्ञानिक तर्क है कि मेहंदी एक जड़ी बूटी है जिसके लगाने से शरीर का तनाव, सिर दर्द, बुखार आदि नहीं आता। शरीर ठंडा रहता है और खासकर वह नस ठंडी रहती है जिसका कनेक्शन सीधे दिमाग से है। लिहाजा चाहे जितना भी काम हो टेंशन नहीं आता। तो मित्रों, ये थे हिंदू परंपराओं से जुड़े वैज्ञानिक तर्क। अगर यह आपको वाकई पसंद आए हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे कि कोई भी हमारी परंपराओं को ढकोसला न कह सके। और साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए घंटी के बटन को अवश्य दबाएं जिससे कि हमारे सनातन धर्म से जुड़ा इसी प्रकार का महत्वपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होता रहे।